नमस्कार। आज फिर एक बार हमारा विषय वस्तु है स्वामी देसिकन द्वारा रचित उनका स्तोत्र गरुड़ दंडकम। आज हम जानेंगे इसकी रचना के पीछे क्या कथा थी, क्या कारण था और इस स्तोत्र का अर्थ भी। तो इस स्तोत्र में संदर्भ दिव्य पक्षी गरुड़ का है, जिन्हें पक्षीराज यानी पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। इसकी रचना के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। जब एक सपेरे ने स्वामी देसिकन की सर्वतंत्र स्वतंत्र उपाधि को चुनौती दी थी और स्वामी की जहरीले सांपों को संभालने की शक्ति का परीक्षण करने के लिए कुछ जहरीले सांपों को उनके पास भेजा था। श्री देसिकन ने गरुड़ मंत्र का पाठ किया और सांपों को हटा दिया। गरुड़ भगवान द्वारा फिर उन्हें ले जाया गया। तो इस प्रकार सपेरे ने अपने सांप और अपनी आजीविका खो दी। अब वो स्वामी देसिकन के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। स्वामी ने उन्हें माफ कर दिया और श्री गरुड़ भगवान से सांपों को वापस करने का अनुरोध किया और श्री गरुड़ को उनके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देने के लिए फिर उन्होंने की गरुड़ दंडकम की रचना। इस स्तोत्र की रचना कांचीपुरम में हुई थी। तो इस प्रकार गरुड़ भगवान और विद्या के देवता श्री हयग्रीव से जुड़े स्तोत्र स्वामी देसिकन के 28 स्तोत्रों में एक बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। और आमतौर पर ये माना जाता है कि इस दंडकम का प्रतिदिन पाठ करने से सांप, बिच्छू आदि जैसे जहरीले जानवरों से होने वाले नुकसान से रक्षा होगी। आइए जानते हैं इस स्तोत्र का अर्थ। श्रीमान वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदि। नमः पन्नगनद्धाय वैकुंठवशवर्तिने श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते। सुंदर पंखों वाले गरुड़ को मेरा नमस्कार है। उनके अंग उन शक्तिशाली नागों से सुशोभित हैं जिन्हें उन्होंने युद्ध में जीत लिया है। वे उसके आभूषण हैं। वह अपने भगवान के लिए सभी अंतरंग कैंकर्य करता है और उसका अंतरंग दास है। गरुड़ सदैव भगवान और उनकी सेवाओं के प्रति समर्पित रहते हैं। वह वेदों के क्षीर सागर का मंथन करने और ब्रह्म विद्या को बाहर लाने में मंदार पर्वत की तरह निपुण हैं। हम उनकी पूजा करके इन ब्रह्म विद्याओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनको मेरा प्रणाम है। गरुड़म अखिल वेदनीडाधिरूढ़ं दुषत्पीडनोत्कण्ठिता कुण्ठ वैकुण्ठपीठीकृत स्कन्धमीडे स्वनीडा गदितरुद्रासु कीर्तिस्तना भोग गाढोपगूढं स्फुरत कण्टकव्रात वेधव्यथा वेपमान द्विजिह्वाधिपा कल्पविस्फार्यमाण स्फटा वाटिका रत्नरोचिष्ठटा राजनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम्। गरुड़ भगवान ने वेदों को अपने पिंजरे के रूप में माना है, कल्पना की है और उस पिंजरे को अपनी सीट के रूप में वो उपयोग करते हैं, अपने अधिष्ठान बैठने के स्थान के रूप में। इससे पता चलता है कि वेद उनकी स्तुति गाते हैं। उनके भगवान श्रीमन नारायण अपने भक्तों के शत्रुओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इन प्रयासों में श्रीमन नारायण को कोई नहीं रोक सकता। जब वह अपने भक्तों के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए निकलते हैं तो वे अपने परिवहन के रूप में गरुड़ के कंधों का उपयोग करते हैं। जब गरुड़ अपने भगवान को अपने
गंतव्य पर ले जाते हैं तो उनकी पत्नियां रुद्रा और सुकीर्ति घर से उनकी अनुपस्थिति को याद करती हैं। और जब भगवान अपना कार्य सफलतापूर्वक करके लौटते हैं तो गरुड़ अपनी पत्नियों के पास लौट आते हैं और वे उन्हें स्नेह से गले लगा लेती हैं। उस परमानंद की स्थिति में गरुड़ के शरीर पर बाल कांटों की तरह कठोर हो जाते हैं। इससे बदले में नागों को चोट पहुंचती है। सांप भय से अभिभूत हो जाते हैं और वे अपने फन उठाते हैं। उन अवसरों पर उनके फनों पर स्थित रत्न अपनी चमकदार लाल किरणें बिखेरते हैं और लाल किरणों का वह शानदार समूह उस समय गरुड़ को मंगल आरती के रूप में दिखाई देता है और वह चमकता है लाल रोशनी की उस बाढ़ में। जय गरुड़ सुपर्ण दर्वी कराहार देवाधिपाहार हारिन्दिवौकस्पति क्षिप्तदम्भोलिधारा किणाकल्पकल्पान्तवातूल कल्पोदयानल्पवीरायितोद्यच्चमत्कार दैत्यारिजैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन्मरुत्पञ्चकाधीश सत्यादिमूर्तेन कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। हे गरुड़ भगवान, तुम्हारे पंखों की सुंदरता के कारण ही तुम्हारा नाम सुपर्ण रखा गया है। विशाल आकार के सांप आपके भोजन के रूप में काम करते हैं। तुम अमृत ले आए अपनी माँ को दासता के बंधन से मुक्त करने के लिए इंद्रलोक से देवताओं का भोजन। उसी दौरान इंद्र ने आप पर क्रोधित होकर अपना वज्रास्त्र फेंक दिया। उस शक्तिशाली हथियार की तेज धार से आपके पंखों और शरीर के बाकी हिस्सों पर घाव हो गए। उन घावों के निशान आज आपके शरीर पर आभूषण के टुकड़ों की तरह दिखते हैं और इंद्र को हराने में आपके वीरतापूर्ण कार्य की पुष्टि करते हैं। आपके अन्य वीरतापूर्ण कार्य महाप्रलय के समय ब्रह्मांड में बहने वाली शक्तिशाली हवाओं की तरह सामने आते हैं। आप अपने भगवान के ध्वज पर बैठे हैं जो उनके दुश्मनों पर उनकी जीत को दर्शाता है। भगवान के ध्वज पर आपकी स्थिति से हम आपकी महिमा का अनुमान लगाने में सक्षम हैं। आपने श्रीमन नारायण की 4 व्यूह मूर्तियों में संकर्षण के रूप में अवतार लिया है, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। आपने स्वयं को 5 रूपों में विभाजित किया है: सत्यर, सुपर्णार, गरुड़र, तारकश्यार और विहगेश्वर। और उन 5 रूपों को 5 वायु, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद एक सर्वोच्च देवन के रूप में आप चमकते हैं। हे अत्यंत सुंदर सुनहरे पंखों वाले भगवान, ऐसा कोई नहीं है जो आपके बराबर हो। मैं पहले आपको नमस्कार करता हूँ और फिर पुनः बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। नमः इदं जहत् सपर्याय पर्याय निर्याय पक्षानिलास्फालनोद्देल पाथोदिवीची चपेटाहतागाध पाताल भांकार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीड़ा श्रीनिभाव भास्वन्न खश्रेण ये चंडतुंडाय नृत्यद्भुजंग भ्रुवे वज्रिणे दंष्ट्रया तुभ्यमध्यात्म विद्या विधेया विधेया भवद्दास्य मापादयेथा दयेथाश्च मे। हे गरुड़ भगवान, महान विद्वान आपकी अखंड पूजा करते हैं। उड़ान में आपके पंख शक्तिशाली हवाएं उत्पन्न करते हैं।
जो सभी महासागरों को हिला देती हैं और उन्हें अपनी सीमाओं के पार बहने पर मजबूर कर देती हैं। उन शक्तिशाली हवाओं से जो लहरें उठती और गिरती हैं वे पाताल लोक तक पहुंचती हैं और उनका प्रभाव किसी के हाथ की हथेली से दिए गए हिंसक प्रहार के समान होता है। एक भयावह ध्वनि भाम के रूप में सुनाई देती है। उस समय दुनिया भर में गूंज उठती है वो ध्वनि। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी भी उस भाम की ध्वनि से हिल जाते हैं और आप पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। आपके नुकीले कीलों की पंक्तियां हाथियों के अंकुश की भांति कार्य करते हुए क्षेत्र के क्रोधित हाथियों पर आक्रमण करती हैं और उन्हें भी खदेड़ देती हैं। आपकी शक्तिशाली चोंच आपके शत्रुओं के मन में भय पैदा करती है। जब आप अपनी भौहें टेढ़ी करते हैं तो यह नाग के फन के जैसी दिखाई देती हैं। आपके नुकीले दांत इंद्र के वज्र हथियार के समान दिखाई देते हैं और आपके शत्रुओं के दिलों में आतंक पैदा करते हैं। ऐसी अपरिमित महिमा वाले हे गरुड़ देव, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि ब्रह्म विद्या मेरे लिए आसान हो जाए। कृपया अपनी असीम करुणा से मुझे आशीर्वाद दें ताकि मुझे आपको कैंकर्य अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। मनुरनुगत पक्षिवक्त्र स्फुरत्तारकस्तावकश्चित्र भानुप्रिया शेखरस्त्रायतां नस्त्रिवर्गापवर्ग प्रसूते परव्योम धामन बलद्वेष दर्प ज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्ण स्थिराम तत्वबुद्धिं पराम भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानंद दोग्ध्रीं दधीथा मुधा कामहीनामहीनामहीनान्तक। हे श्री वैकुंठम में स्थायी रूप से निवास करने वाले गरुड़ भगवान, आपका मंत्र पाठ करने वालों को जीवन के 4 गुना धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्ष्य प्राप्त होते हैं। 5 अक्षरों से बना आपका वह मंत्र जिसका पहला अक्षर प्रणवम है, उस संरचना का मंत्र हमारी रक्षा करे। एक बार देवेंद्रन को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया और उन्होंने वल्किल्य ऋषियों का अपमान किया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि भविष्य में संकर्षण यानी गरुड़ के अवतार द्वारा इंद्र का अहंकार नष्ट हो जाएगा। आपका जन्म वल्किल्य द्वारा की गई प्रतिज्ञा से हुआ है कि इंद्र का शक्तिशाली अहंकार नष्ट हो जाएगा और आपने उनके शब्दों को सत्य कर दिया। आप उन शक्तिशाली नागों के लिए मृत्यु के देवता के रूप में सेवा करते हैं जिन्होंने आपको चुनौती दी थी। कृपया मुझे सच्चे श्रेष्ठ और झूठे यानी निचले ज्ञान के बीच अंतर करने के लिए विवेकशील होने का आशीर्वाद दें। आपके ईश्वर भगवान विष्णु मौलिक हैं। आपका ज्ञान आपकी बुद्धि मौलिक है, सभी ब्रह्मांडों का प्रमुख कारण है। कृपया मुझे आपके भगवान के प्रति असीम भक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली गाय पाने का आशीर्वाद दें ताकि वह मुझे अपना स्वादिष्ट दूध दे सके। मेरी वह भक्ति तुच्छ और क्षणभंगुर सुखों के विकर्षणों से मुक्त हो। हे प्रभु, आप मुझे अपने भगवान के प्रति ऐसी श्रेष्ठ भक्ति और उनके बारे में सच्चा ज्ञान रखने का वरदान दीजिए। षट्त्रिंशद्गणचरणौ नरपरिपाटी नवीन गुम्भगणः विष्णुरथ दण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनी व्यूहम् विचित्रसिद्धिदः सोऽयं वेङ्कटेश विपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः।
ये संपूर्ण गरुड़ दंडकम एक श्लोक के रूप में है। इसके 4 पद हैं और प्रत्येक पद में 36 गण होते हैं, प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। यह दंडकम की रचना के नियमों का कड़ाई से पालन करता है। जब भी कोई इस गरुड़ दंडकम का पाठ करता है तो यह उन शत्रुओं की संरचनाओं को नष्ट कर देता है जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं, और उन्हें हवाओं में तितर बितर कर देता है। वेदांत देशिकन कहते हैं कि इस गरुड़ दंडकम की रचना और गायन मेरे द्वारा किया गया था। विद्वान जिसे वेंकटेश के नाम से जानते हैं, उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिनके ध्वज दंड पर गरुड़ है, इस गरुड़ दंडकम के पाठ से पाठ करने वाले को कई गुना आशीर्वाद मिलेगा और उनकी हर तरह की हार्दिक इच्छाएं पूरी होंगी। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरुवे नमः। श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः। हे गरुड़देव, नमस्कार है मेरा बारंबार आपको और आपके श्री हरि भगवान श्रीमन नारायण को। इति श्री गरुड़दंडकम्।